बाबा बोलो टमरू वाले को। बाहर में चल अंदर में दूसरा टीम है क्या हो गया? हम नहीं जाएंगे भाई। नहीं बोल रहा कि आपको आउटसाइड फील्ड की उधर का अलग दोनों को प्रोसेस अलग कल भी रहेंगे सर क्या चले जाए कम से कम हम लोग को दर्शक नहीं देखेंगे नहीं लोग अलग से कुछ कर रहे हैं देखेंगे चलो दर्शन हो जाएगा तो याद है मौसम आप यार लोकल से दिल्ली चलो वो क्लाइमेट पे तो आदत है हम लोग गोवा से। अच्छा गोवा से क्लाइमेट का मतलब एक्चुअली वाराणसी से ही है लेकिन हम पैदल वर्किंग सब गोवा से है। ऐसा क्लाइमेट आदत नहीं है ना हमारा तो आदत अंदर
मिला जोड़ी ये बगल में, ये भी बगल में, अगर एक ही दुकान खुला और लखपति बनने जाएगा बस। हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए अनपढ़ सर, क्या कहना चाहेंगे हनुमानगढ़ी पहुंचे? प्रभु राम के पास जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। मैं हनुमान जी पर एक बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों से, 21 हनुमान मंदिर, और मैं यहाँ 3 महीने पहले भी आया था। अयोध्या का वातावरण ऐसा गरिमामयी है,
ऐसा कमाल का हर जगह जय श्री राम के नारे, हर जगह श्री राम जी की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है। और इसमें सब पूरा भारत, जबकि पूरे वर्ल्ड के जितने हिंदू हैं तल्लीन हैं, महमीन है। अयोध्या आपको कैसी लग रही है? चारों तरफ जिस तरह से काम किया हुआ है और पहले दिवाली दोबारा आई हुई है, ये दिवाली है असली दिवाली पूरे भारत में। और अयोध्या जो जय श्री राम, जय।
हो जाएगी और थोड़ा बहुत लगता है। हेलो हेलो सर, ये कह रहा हूँ
अनपन सर हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए, अनपन सर क्या कहना चाहेंगे सर हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए? प्रभु राम के पास जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। मैं हनुमान जी पर एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों से, 21 हनुमान मंदिर, और मैं यहाँ 3 महीने पहले भी आया था। अयोध्या का वातावरण ऐसा गरिमामयी है, ऐसा कमाल का, हर जगह जय श्री राम के नारे, हर जगह श्री राम जी की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है। और इसमें सब पूरा भारत, जबकि पूरे वर्ल्ड के जितने हिंदू हैं तल्लीन हैं, ममीन हैं। अनपन सर अयोध्या आपको कैसी लग रही है? चारों तरफ जिस तरह से काम किया हुआ है, और पहले की दिवाली दोबारा आई हुई है। ये दिवाली है असली दिवाली पूरे भारत में। और अयोध्या जो जय श्री राम, जय
पीछे 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 हेलो 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 सर इधर थोड़ा सा थोड़ा ये इसको देख अरे संजय जी हमारी फैमिली भी आएगी भाई नमस्ते नमस्ते क्या वाला से अखाड़ा सब ठीक है, अखाड़ा नहीं, अखाड़ा पूरा
पे सिंहासन अब ये
गोटा ही इटली है ना जी चल लगाई क्या तो आता जाता वाइट भी कर देगी ना फटाफट अभी तो वाइट नहीं है ना डाल रही ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो कार्यक्रम उधर सबका ध्यान चला जाएगा वाइट तो नहीं करता वो वाला ही वेट करेंगे आगे हो सर अपना भी चलो तैयार आ गया है निकल रहा है भाई सर 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 एक छोटा सर सर आ जाओ आगे आ गया हाँ ऊपर मंदिर पास एक कमरे पास हाँ मंदिर है क्या चलो चलो हमारा पानी की आ रहा हूँ तुम्हारे पास आ रहा हूँ
चलो बेटी हाँ शुक्र उत्सव से मना रहा है। आज हम लोग अगरतला शहर में जितना भी हमारा युवा है, स्टूडेंट से लेके बुजुर्ग तक, सभी आज इस शुभ दिन को दीपावली उत्सव की तरह मना रहा है। हर गांव में, हर शहर में, हर जगह में, हर गली में, हर एक ही जगह में एक ही नाम है, राम 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 है। तो आज इस शुभ दिन में हम भी सुबह से यात्रा आप लोग देखा भी है कितने जोश से हमारा युवा लोग नाच रहे हैं, हमारा आस्था। It's the 22nd of January, the day that India, that is Bharat, has been eagerly waiting for decades. A billion eyes are on Ayodhya, where the grand Ram temple is decked up in all its finery. It's an iconic, historic moment, a festival of Astha and adulation. Now, in a few minutes from now, PM Narendra Modi is going to land at the newly inaugurated Ayodhya airport at 5 minutes to 11. Modi will arrive at the Ram Janmabhoomi site and the Pran Pratishtha rituals begin at around 12:05. Now, more than 4,000 workers have toiled endlessly for more than 3 years, moving 2.1 million cubic feet of stone, including pink sandstone, white marble, granite, to construct the 3,800 380-foot long and 250-foot wide temple that will house the aspirations of a billion Indians. The structure, which was made only using stone, it is designed to last more than 1,000 years, viewers. And today, to weigh in on the enormity of this moment for India, sorry, I have a list of stalwarts with me, guests with me. Let me introduce Jeffrey Armstrong. He's the founder of the Vasa Vedic Academy and he's an author also. Hinjol Sengupta is also going to join us from 10:30. We are also going to be joined by PKD Nambiar, who's going to come in later. Rashmi Samant, activist and author of the Ram Janmabhoomi, the inspiration for Hindu resurgence. Prashu Mishra, deputy resident editor of Hindustan Times Lucknow, is also with us. I mean, it's a historic moment, people, and I'm going to start by
asking the one big question. And I really want to start off with you, Jeffrey, because you have been an award-winning author of numerous book on Vedic wisdom. You're also a big proponent of cultural resurgence. Your take on what is happening today in Ayodhya? It's a pleasure to be with you today, Aditi, and an honor at this exciting moment. The lamp, the Deepa, is being lit. But look at this. It's the first time in history that a lamp lit at a Ram Mandir in Bharat is going to be watched around the world. This is unprecedented and beautiful. Thank you for bringing me in as a speaker in this auspicious moment. We're going to go from Adipa to adepts. Beautifully said. Your view on this, because you've talked about cultural awakening in India a lot. Your view on what's has been happening in India for the last 10 years. How do you see this cultural? What changes do you see? One of the things that my guru used to teach us was to always take the long view, because that's the Vedic way. So if you think about it, in the long view, Bharat being colonized and opened up to the whole world, and then technology by which everyone can be connected. This is unprecedented. Historically, how could billions of people visit a Sitaram Mandir in previous times? They couldn't. And look what's happening now. So if we take the big picture, that's the way the Mahatmas look, then this is an amazing opportunity for everyone. And Narendra Modi is the pujari. He's made this possible by being the kind of leader he is, and so many wonderful persons doing seva in Bharat are now shining that light of the Deepa of Ram and Sita out into the world. Jeffrey, you're joining us. You're of course not in Ayodhya right now, but the Ram Temple inauguration is making waves not only in India but across the world. Tell me, where are you? Where are you right now? Where are you speaking to us from? Vancouver, Canada, just a little town outside of it, 30 minutes out. Tell us, what do you see in Vancouver, Canada? We want to know, because I've been seeing visuals from Silicon Valley to New Zealand. Visuals have been coming in of celebrations across the world by Hindu residents there in respective countries. What are you seeing in Vancouver? Well, Vancouver is one of the North American Renaissance towns. People from all other cultures, if they behave nicely, are welcome. And they bring their gifts, and their gifts are welcome. Their culture is welcome. And so this is one of the melting pots. It's the place where everyone lives in such a city because they want to know everyone and learn from everyone. So this is a wonderful cultural moment, because we're starting to make cities and locations like this around the world. And hopefully, because of that, we're going to learn to light the lamp instead of the fuse to the nuclear weapons to destroy each other. How does the West view this day in Ayodhya? Because you are living and experiencing that on a day-to-day basis. Want to understand from you, has the perception, because India was always, when we, even after we regained independence, we remained the land of snake charmers for the longest time, and then we became the land of which is very poor. Poverty was talked about, crime was talked about, then IT was talked about when Bangalore started coming up. Outforcing was talked about. This culturally represented India was never a talking point in the West. Do you see that having changed now? That's a great question, Aditi, because you see, there's a factor in this equation no one talks about much still.
But do we only say Ram? Isn't there some other name that we say? Sita. It's Sita Ram. It's Radha Krishna. These are Purna avatars of the divine. Now, I have a way of talking about this, that when the British went and colonized Bharat, they took everything. They stole Lakshmi and took her home. But they didn't know that wherever Lakshmi goes, Vishnu goes. And so Vishnu went throughout the world as yoga. And who practiced yoga? Atmas in female form. Right. Millions, hundreds of millions of females throughout the world are excited about and empowered by the yoga that followed the colonization. And now we're reaching a historical moment where that yoga is uniting all of us, where persons like myself became yogis 50 years ago, and it's the only thing I do in my life that's worth doing, and I do it full time. So this is a renaissance, a Vedic renaissance, and this relighting of the lamp of Ram and Sita is one of the key moments. The light is shining brighter now all over the world. Tell me, it's what does this day mean for you personally? What will you look back on 22nd of January as? This day means that there's one special qualification for becoming the most we can be. And that is having an opportunity through our Guru, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave, to know what is at first unknowable, which finally empowers us to be the most we can be. And when yoga came over the last 50 years, so did the remarkable gurus and acharyas. For the first time, they came back to the West with the gifts of Bharat and of the Veda. And that now is changing the world. And what we're seeing now in Bharat and outside are the symptoms of that change, like a body that's been very ill, waking up and becoming able to move its limbs. And next, we're going to get to know each other very well. And who knows what we can do in this beautiful world if it's not too late. Okay, I'm going to go to. Thank you so much for those thoughts. Let me move on to Sankrant Sanu, who's joining us. Sankrant is author and founder of Garuna Books. Sankrant, I ask you the same question, and I would urge my colleagues to sort of keep showing us live visuals. Mohan Bhagwat apparently is reaching Ayodhya right now. Sankrant, I'll just come to you. Let's just look at these visuals we are getting of Mohan Bhagwat reaching the venue. All the leaders have already or not all the celebrity guests, literally, and I would not just count the celebrity guests, the politicians, everybody, all the visitors, all the invitees are now have been flocking to the temples this morning, to the temple complex. They are supposed to take their seats much earlier. 11 o'clock is when the Prime Minister enters the temple complex, and then all the security protocols will kick in. And so, as you're seeing, we have Anil Kumble there on screen, live feed from ANI. Let's just listen into what he's saying. Okay, the audio is not very clear, but that's fine. That's fine. Let me just come to you, Sankrant. Now, this is my first visit, so I'm hoping that we'll be coming a lot more for this divine blessing. So yes, really looking forward to the event. Have you visited Ayodhya some places? Not yet. So after this, yes, for sure. Thank you. Ma'am, how is your feeling right now? How do you feel now? I'm really elated beyond words, and it is such a blessing to be a part of this divine occasion. I think it is many births tapasya, and you get an opportunity like this. It is indeed a divine blessing. Thank you. Thank you.
Right. Sorry, my mic was mute, but those are the visuals that you're seeing coming in from Ayodhya, and that was Arun Kumble and his wife talking about their visit to for the Pran Pratishtha grand events. Sankrant, Sanu, what I want to come to you with is what does this day mean for you personally, and then move on to what it means for India. Um, I would say this is such a momentous occasion on so many levels. I remember I grew up in Chandigarh, and my grandmother, who was from Haryana, the typical greeting that she would give everybody in the house was Ram Ram. So Ram Ram was the greeting that we grew up, and this is how she would greet all her friends. This is how she would greet all the relatives. So sometimes, especially people in the English class who haven't, experienced traditional culture, we just forget how significant Ram has been from India, all throughout India, linking from the north to the south. I know some people have been saying, "Oh, this is a North Indian thing; it's not a South Indian thing." But you'll find more Ramachandras in the south than you'll find in the north. That's Ramakrishna, Ramachandra, Ramanathan. All of these are names that are so much more popular in the south. So it really, it goes from east to west and from north to south. But not only that, I think if you look at Southeast Asia, if you look at so many of our neighbors, I was in Thailand recently. Their whole lineage of kings is called King Ram. In fact, their traditional capital was called Ayodhya. So you visit that. So all across Southeast Asia, Thailand, Indonesia. But I would say the significance is actually even beyond that. This is very significant for indigenous cultures across the globe. I was visiting South America, and there are so many places where the indigenous temples were destroyed and churches were built on top of that. And you will find the same thing. There were the two conquering religious forces in the world that built their structures on top of others, mainly to show the supremacy of their faith system. So I think for all of the indigenous people across the world, this is such a momentous occasion where there is a fresh blossom, a fresh shoot that is coming out in the form of this very, very powerful force of Ram and Ram Temple coming back onto India and onto the planet. So I mean, I don't think there's any You're, words you're that can joining express us the from magnitude. you're joining us from Seattle, Sankrant. What are there any celebrations there too among the Hindu diaspora there? Absolutely. I What's was just in the temple in Bellevue this evening, and I have never seen the temple so full. There was not even there's no standing room. The temple was overflowing outside, and people were still. There was a Akhand Ramayan part that was happening, and there was a chanting of Ram's name, Sri Ram's name. So it was just like I have not seen this kind of energy in a temple in for years. In fact, in memory, especially in the US or in Seattle or anything like that. So I think the electrifying force of this of Ram Temple coming back, I think, is going to be a call for bringing the values that Ramachandra Sri Ram stood for back into our consciousness, and the people are just the energy is amazing. It's unbelievable. uh, the invite for the Ram temple this time, this Pran Pratishtha ceremony, which I'm going to talk about in detail in a bit about what it means. It had a special mention of the entire movement, the Ram Janmabhoomi movement, and this is the moment I think while we as a nation are the India and all the Ram Bhakts out there, all the Hindus out there, while they are bringing in Ram Lala and they are rejoicing and celebrating. This is the moment when we must not also forget really that all those people who've been part of that movement, some have even given their lives for this movement, and their reigning theme, even in those trying times when they were not taken seriously, were ridiculed, was Raghukul Reet Sada Chali Aayi, Pran Jai Par Vachan Na Jai. And that sort of is
possibly what we are witnessing in Ayodhya today, because the residents of Ayodhya, I've been listening to them, and there's just so much fervor, so much thankfulness, and so much gratitude, and the bhakti bhav that is visible when you look at listen to the residents from Ayodhya. It's and actually the whole of India is celebrating today. While driving to work, I saw saffron everywhere, and I saw Ramnam and chants and everywhere happening. And I want to come to you, Hindol, with that. Tell us what this Pran Pratishtha really means, if you can explain to our viewers. In simple terms, of course, Aditi, the Pran Pratishtha means that through a set of rituals which are prescribed in Vedic literature, you invoke into a image, a sculpture in this particular case, you invoke God to reside in that, and that is what changes that, that structure into a deity. And once the deity, once the Pran Pratishtha is done, the deity is revered as God. There are elaborate rituals, many temples. There are elaborate rituals of, morning rituals of the deity, afternoon rituals, feeding rituals, even Shayana rituals. How should the deity go to sleep? So this is a very detailed process. All of this is detailed in Vedic literature. It is sad that many people no longer remember this or no longer understand this. But this is not, just temple ritual. I want to emphasize that we saw this in our, my mother, who was a fervent worshipper of Bal Gopal, of the child Krishna, had the same rituals in her little temple room, where she would, wake up the Lord, ensure that the Lord was fed. The clothes changed from summer to winter. There were different sets of clothes for the deity. All of this we saw. And this is just what you're going to see today, is exactly those rituals that, transfer or convert a structure into the deity. And once the deity, once God is invoked in the deity, it has a very particular resonance and a particular place in our spiritual life. Hindol, you've talked about how your if I understood you, and for our viewers, so right now everyone has seen the beautiful idol of the Bal Gopal, of not Bal Gopal, sorry, of Ram Lala, which is the black stone, beautiful idol of Ram Lala, which is going to be installed, or which is installed in the temple. So now that's stone, that's built out of stone right now. And what you're saying is that after the Pran Pratishtha, or when the Pran Pratishtha happens, we are the Lord manifests himself into that area. Is that or that statue? Is that It's absolutely. But just one thing I want to point out: we should stop using the word idol. Idol is a word that really comes from a colonial framework. When the Abrahamic faiths encountered what they described as native cultures, they described, because the Abrahamic faiths did not have, a sense of structure as far as the divine is concerned, or at least some parts of Abrahamic faiths did not have that. When they encountered what they called native cultures and saw these deities, they called it idols, because they thought, oh, these are just like superstitions, and this is all sort of very primitive forms of worship, and so on and so forth. I think today onwards, at the very least, we in India should not refer to our devtas, our murtis, our vigrahas as idols anymore. I think the correct English word to use is deity. And, all the vigrahas that are there in all our murtis are deities. They're not idols. Okay, the deity is not idols, and that's a fair point. I think shedding off more of the colonial mindset, as they would, as many would say. But tell me, a lot of people, including some of the Shankaracharyas, they're talking about, because no great grand event in a democracy like India goes without its fair share of criticism. The Shankaracharyas not attending the ceremony, saying that the temple is not complete. So how can you do the Pran Pratishthan?
in an incomplete structure. Talk to us about that. I think that that is just, I mean, that is politics. I mean, yes, some Shankaracharya said that, and then many of them took back their word. I'm frankly a bit confused about what the Shankaracharyas are actually saying. But if you genuinely want to discuss politics, Aditi, let me underline this fact. Whether people believe in the Ram temple or not, whether they think the temple should have been built or not, one fact is, without you can't dispute, one cannot dispute this fact, that the people who are now gathered at the Ram temple, they were at the forefront of actually the movement to build this temple. The truth is that no Shankaracharya went and sat on a eternal fast, or even protested very loudly to help the temple to be built. It is the ordinary car sevaks, many of them who were killed for this, who actually worked for years to try and build and get this Ram temple to be built. Be that as it may, I think today, as tens of millions of people around the world, and tens of thousands of people in Ayodhya with their footprints, as it were, speak to us about what they really want. I think the debate about whether this temple should have been built is, whether this is the format in which it should be consecrated, that debate is long over. I want to really underline one more thing. There are people who forget to mention this. This temple is being built after a Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment that allowed this temple to be built also gave approximately double the amount of land for a mosque to be built. And today we know that 40% of the millions of dollars that have been collected for the building of that mosque have come from non-Muslims. This project today has turned, no matter what the commentariat keeps debating, this project has become a project of unity and not divisiveness. The main Muslim litigant today in Ayodhya is essentially saying that he accepts the Supreme Court verdict, and he's joined the celebrations. He's welcoming people to Ayodhya. So I think this has become a project of national unity and not divisiveness, based on the verdict of an institution, a prime institution, and that ought to be underlined. And absolutely, and very well said, the point you made about the 40% of the money that has come in, that has been contributed for the mosque that's to be built, is actually coming from non-Hindus, and that perhaps non-Muslims, sorry, and that perhaps shows the plurality of this country, the Ganga Jamuni tehzeeb of this country and its people, and that perhaps also goes to show that this is not about this entire Ram Mandir grand event, the Pran Pratishtha, is not about showing somebody down. That it's not about triumphalism. It's about adolescence. It's about bhakti, and it's about righting the wrongs of the past. And since this is indeed a historic day, and I want to bring in and therefore talk a little bit about history here. And Rashmi Samant, author of the Ram Janmabhoomi, the inspiration for Hindu resurgence, is here with us. Rashmi, sorry for coming to you so late, but just wanted to get a sense from you as to what this day means for the thousands of car sevaks out there who for decades have toiled, sometimes been ridiculed, sometimes called goons, but they've relentlessly carried on with the struggle of getting the Ram Mandir here. What does this day mean for them today? Well, Aditi, firstly, I think it's relatively unknown that this struggle has gone on for over 500 years. What we remember is what happened post 1990. But the entire reclamation struggle started the day the mandir was destroyed in its original place on the land of nativity of Bhagwan Ram. And this battle that we saw in, I think, the last reclamation incident, at least 1990, 1992, was the 77th sort of struggle in the entire episode that's gone on. So it's just not the car sevaks, but countless Hindus across the sacred geography that we call Bharat,
today have laid down their lives in this entire struggle. Um, the Karsevaks themselves, they fought through absolute oblivion and ostracization and vilification. This movement has had no legitimacy until very recently, and the kind of people and the kind of unity that you see today was very rare back then. In fact, Karsevaks have been shot point blank. Their bodies were dumped in the Sarayu with stones tied to them, so that their bodies wouldn't float up, and they wouldn't be given they wouldn't be accorded last rites. And this is something that we accord to even uh, criminals that are awarded capital punishment in our country. We like this, the right to last rites is to everybody in this country, but they were denied these rights. And despite that, you see people willing to struggle for what's right, willing to sacrifice for justice. Young people, 22, 23-year-old people who were part of this movement back in the day, when there was absolutely no right to life through those days. And I think that is something that we need to remember. Today it's easy for everybody to just get carried away by the whole celebration, to involve in the celebration, but it's important to know the very reason why we are able to have this resurgence, to have Ram Mandir built in its land of nativity, is because people were willing to work through ostracization, through darkness, through oblivion. Something that you rarely see when success has many fathers but failure has none, and nobody wants to be part of any movement when it's in the struggle phase. So I think today we need to really remember those 77 battles, that relentless struggle that's gone on for 500 years, and the 25 generations of people who struggled and never got to see the mandir. I think it's really something that all of us need to be cognizant of, that we are indeed one of the luckiest generations that get to see the mandir, that get to see the reconsecration happen. But for 25 generations, there were Hindus who fought, and they never got even the opportunity to see justice happen. So justice is just an open-ended question when it comes to those generations and those many years, and all those 5 centuries. Okay, and that's a fair point. I just want to go to Hindol with that Hindol. It was on December 23rd, 1949, when the idol of the infant god Ram, Lord Ram, or the Ram Lala, was reported under the central dome of the Babri Masjid. That incident, which was at that time called a miracle by the Hindu devotees and an act of sabotage by Muslim petitioners, later cemented the Hindu claim over this 16th century building, which had been razed to the ground during Babur's time. But talk to us about the Supreme Court verdict, because right now, today is perhaps the day also to remember that this is not about, as we said, not merely just about faith or about what happened in 1992, but it's also about the 2019 verdict by the Supreme Court, where it was legally established, and in a unanimous verdict, the land was handed over to Ram Lala Birajman. So talk to us about that. Remind our viewers as to what that Supreme Court verdict and how landmark, how historic that verdict was, and how it's led to this day. Aditi, as I note in my latest book also on the history of political Hinduism, Soul and Sword, actually it is not that incident of the discovery of the idols that cemented a claim. The claim was cemented through a long process of institutional inquiry via the courts. The claim was buffered and supported by archaeological findings. Primarily, I point you towards the findings of people like K.K. Muhammad and others, archaeological experts whose discoveries, were brought to the court, brought in front of the court. They were inspected, they were studied, and that is on the basis of that long inquiry over many, many years, using archaeological findings, in fact, led by a Muslim archaeologist, that essentially the final result of the court case
was based on this sort of inquiry. It was not just on the basis of one miraculous incident or something like that. We should not ignore the institutional process that India has followed, that Indian institutions have followed to come to this conclusion, because that is the right way, and indeed the right way has been followed. So the claims, such as they were, have been established through due process over many years at the highest court of the land. This cannot be emphasized enough, because the last thing one wants to claim is that this was some sort of mass action that brought it about. No, we have an institutional framework in this country as a democracy. That institutional framework was followed over many, many years in the court, and finally a judgment came from the highest court of the land. This must be established and underlined so that any future such debate also goes through proper due diligence and proper institutional process. And today we rejoice not only as devotees, Aditi, but we also rejoice as democratic citizens of the world's largest democracy, because the culmination of the building of this temple is also a validation of our institutional processes. Fine, that's not, absolutely a validation of our institutional processes, and which is why I also wanted to talk about the Supreme Court verdict, the unanimous verdict, may I say, which was really which really paved the way for the temple rising in Ayodhya as we see it today, and the absolute fervor. You see the visuals on your screen. Everybody is there. Every lane of Ayodhya is rejoicing today. There are Ram bhajans being played in air virtually, because I've been seeing the visuals. I've been getting the visuals from our reporters on the ground there, and every lane is chock-a-block only with Ram bhajans. Someone is singing themselves, someone is playing a recorded audio, but that's the celebratory. It's Diwali for Ayodhya, actually Diwali for all the Ram Bhakts out there and all the Hindus out there today in India and across the world. I want to just toss to some of the bites that we have from Ayodhya. Prasoon Joshi is here. Let's listen in. सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है, उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। That was Prasoon Joshi, veteran adman and a filmmaker. And let me just talk to you now, Sankrant, on a very important issue. What's taking a bit from what Prasoon was saying, the youth today. Unlike the youth, I think just even a decade ago, I mean, I'm astounded at the kind of Ram Bhakti and the reverberations that this Ram temple is bringing out in our youth today. It's uncanny. They're connect to religion. They connect to bhakti. Actually, I shouldn't say religion. It's not organized religion. It's the bhakti bhav, which is really visible. What do you see? How do you see? Do you see that our youth is getting more attracted towards India's ancient culture now today than before? Absolutely, absolutely. I'd say that, Aditi, because what I find is that as India gains in confidence, we are also gaining in our, the deeper the roots, the taller the tree can rise, right? So as we are gaining in confidence, as we are gaining economically, as we are coming on our own in the world stage, the need for our roots to be deeper is also there, and the youth definitely feel it. So I think I really see a resurgence. I teach, the Art of Living program. I go to the ashram in Bangalore, and I find that so many of people in the ashram are actually in their 20s and 30s.
In fact, the majority of the devotees you'll find in the ashram are in their 20s and 30s, and one of the reasons for that is that people, the youngsters, the youth, are reconnecting back to their roots, are reconnecting to the culture. And I think the Ram Janambhumi movement, and especially the Ram Temple inauguration and Pran Pratishtha, has become a catalyst for all those feelings that have been coming for the past few decades, where we feel that our history was taken from us, our stories were taken from us, our ethos was taken from us, Bharat was taken from us. So all of those feelings are resurging and coming back into our own. And of course, the very ethos of India has been Sarve Bhavantu Sukhina, and I think that's also a point to build on here. And Hindol also referred to that. Whereas, I think Ram has been something that has actually united all of India. It is not necessarily coming from a religious point of view, but if you go to a village, Ram is there in everybody's heart. So there is a feeling where Ram अरे can हम really राम truly be a राम uniting तो हमारी force. ग्रीटिंग राम राम तो हमारी ग्रीटिंग भी है. I mean, it's बिल्कुल, not, राम राम तो as I said, ग्रीटिंग है. it's not about हर गांव में religion. राम राम ही बोलते हैं. Correct, So in correct. that sense, I think the youth connect is very important, and I see it more and more. In fact, a very funny incident in my own family where, as I mentioned, I was teaching the Art of Living course, and I brought my parents to do meditation and dhyan. So it was almost like the younger generation is now leading the older generation, which was still under kind of the yoke of colonialism, was not so confident. And whereas the youth are saying, we are here to take the world on. We are succeeding all over the world. This is our time, and this is our moment. So that cultural connect is very, very strong. Let me just also take a moment to talk about, look at the crowds, talk about the visuals on the screen. Look at the crowds. These are live visuals that we are getting from Ayodhya. Those are people converging on the Ram Janmbhoomi complex, the temple, the Ram temple complex, the Ram Janmsthan. And okay, our reporter is also joining us. I see, from ground zero, from Ram temple. Tarun, what do you see? Talk to us. Let's take Tarun. अदिति इस समय हम अदिति इस समय मौजूद है जो सूर्य पथ बना हुआ है वहां पर, और आप देख पा रही होंगी दोनों तरफ अभी जो भक्तों का जो सैलाब है वो आ चुका है. ये वो भक्त है जो अयोध्या और उसके आसपास के जिलों के नहीं है. ये दूर से आए, कोई आंध्रा से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई अन्य जगह से आया है. और ये वो स्थिति है जब अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है. यानी फैजाबाद की जो दो अलग अलग स्टेशन है वहां नहीं ट्रेनें आ रही है, बसों को रोक दिया गया है. और देर रात मैं घूम रहा था, कल देर रात अयोध्या की सड़कों पर, तो लोग ऐसे लोग भी मिले. मैंने उनसे पूछा कि कहाँ रुके हैं, और रुकने की कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं पेड़ के नीचे सो जाएंगे, तो कहीं किसी कोई धर्मशाला मिल जाएगी, अगर यहाँ छत मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तभी कोई दिक्कत नहीं है. और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसे स्टेजेस बने हैं जहां पर पूरे लगभग 100 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी पर, जहां पर अलग अलग कल्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है. कहीं डांस हो रहा है, कहीं गाने गाए जा रहे हैं. ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, एक ऐसा ही मंच बना हुआ है. ऐसे ही मंच पूरे रामपथ, 3 अलग अलग पथ है, सूर्य पथ, रामपथ और भक्ति पथ, इन तीनों पथों को सजाया गया है, फूलों से सजा दिया गया है. पूरे देर रात तक तैयारियां चल रही थी, अलग अलग जगह पर पुष्प लगाए गए थे. ये विजुअल्स अभी जहां मैं मौजूद हूँ सूर्य पथ है, प्रधानमंत्री का जो काफिला जाना है आने वाले कुछ मिनट में वो यहीं से गुजरेंगे, और दोनों तरफ भक्त हैं. मतलब आप जानिए कि ये लता मंगेशकर चौक यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है. और ये वो लोग हैं जिन्हें मतलब गाड़ियों से तो नहीं आए हैं, जो बुलाए ही नहीं गए थे. कहा गया था कि 22 जनवरी को मत आइए आप, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं. लंगर में खाना खा रहे हैं और पेड़ के नीचे और चाय जैसे सो रहे हैं. मैं कल देर रात एक भक्त से मिला, मैंने उसे पूछा कि इतनी कड़ाके की ठंड, अयोध्या में बहुत ज्यादा ठंड है, मैंने पूछा कि कैसे रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि राम नाम की चादर है वही ओढ़ कर सो जाएंगे. लंबा इंतजार किया है, अब रोक नहीं पाए खुद को, इसलिए चले आए हैं. और एक लड़का अगस्त्य मिला मुझे कल, वो स्केटिंग करते हुए कोटी से निकला था, मिट्टी अपने साथ लाया है उन तमाम जगहों पर जहाँ जो राम से जुड़े हुए प्रमुख स्थान है. तो ऐसे
बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम रोक नहीं पा रहे। तो ये वो नजारे हैं, उत्साह अगर बताया जाए, कहा जाए शब्दों में, तो आसान नहीं होगा व्यक्त करना। जो भाव राम भक्तों के चेहरे पर उनके मन में दिखाई दे रहा है। अदिति, That sounds मैं wonderful. इस Good to समय hear. That sounds wonderful. Sorry, आपका connection थोड़ा सा weak है, so some of our viewers may be having difficulty watching you and listening to you, but we will come back to you with a better connection. But in the meantime, Pranshu Mishra is joining us from Lucknow right now. Pranshu, Pranshu is sort of the resident editor at Hindustan Times Lucknow. He's been closely monitoring and closely reporting on whatever is happening in Ayodhya and, of course, Lucknow, and the development of Ayodhya. Pranshu, talk to us about what this means for Ayodhya residents, the development that Ayodhya has seen in the last few months, few years, especially since 2019, since the Supreme Court verdict paved the way for the Ram Temple. Pranshu, you are on mute. Unmute yourself. Yeah, sorry. Aditi, Yes. good morning. I was saying that, it's not just a momentous day for Ayodhya, but for the entire, the state of Uttar Pradesh. And see, our headlines today here in the HT clearly echoes that sentiment. So it's like Ayodhya's grand tryst with faith and history. That's what the message out, that's what our headline on page 1 says out here. So the idea here is that, Ayodhya, since ever since this temple movement started, was a city that was facing a lot of political turmoil. We have seen great movements building up. We have seen the demolition in 1992. And since then, there was a long wait for this issue to be resolved. So in this resolution, in this construction of the temple, I think Ayodhya is also putting behind the past. And in that sense, Ayodhya is clearly poised to move forward. And with that, the entire state is going to move forward. Now, we were presently in the midst of an edit meeting here in Lucknow. And the idea, every reporter was unanimous on it, was that the scene today across Uttar Pradesh, in every town and city, is the remnant of the way of 84 and 86, when Ramanand Sagar's Ramayana was being screened. And whenever that serial came out on the screen, between that period, you had an almost undeclared curfew sort of scenario on the streets, because everyone was glued to television. Same is the scenario today across the cities and towns and villages of Uttar Pradesh, because people are either glued to their TV screens inside their homes, or at the nearby temples, or at the nearby events which are being organized, just to see what is happening in Ayodhya. So everyone via the screen is trying to be the part of this historic moment that is presently unfurling out in Ayodhya. Prime Minister has reached there. Before him, RSS Chief Mohan Bhagwat, UP Chief Minister Yogi Adityanath, and others have also reached there. So Ayodhya clearly is at the cusp of history. It is putting behind the past. And the Ayodhya, of course, it's not just getting the Grand Ram Temple, but it is also seeing a fresh lease of economic empowerment, development, 31,000 crores of development projects that have either been executed in Ayodhya or are presently underway. You have this Maharshi Valmiki International Airport, which is already connected with major cities across of the state. Today it has seen, and since yesterday it has seen, the landing of more than 106 chartered and commercial flights. So that is the sort of infrastructure which has been brought to Ayodhya. And clearly, I mean, to reply to your question, it is a big leap forward, not only for Ayodhya, people of Ayodhya, but for the entire state of Uttar Pradesh. Because today, the historic day when this Pran Pratishtha is happening, when the deity of Lord Ram Lala is coming alive, it also marks an end of the entire chapter, almost 4 decades plus of this entire turbulent phase. It's the closure of that, that chapter of India's contemporary history and political discourse. And from here on, the state clearly seems poised to be moving forward. In earlier on, we have seen, when the car sevaks were moving to Ayodhya during the heydays of temple movement or 1992, there was tension prevalent. Today, it's joy and happiness. And I can tell you, having an eye on the developments happening not only in Ayodhya but across the state, that the entire state is peaceful. There is absolutely, a communal harmony and peace which is prevailing across the state of Uttar Pradesh. So that clearly is itself,
is strong enough to tell you the pace or the direction towards which Ayodhya and the state is moving. Thank you for that. Prashu, you've covered a lot of ground in your maiden answer, in your maiden speech here on this show. But let me just cut across to Rashmi Samant. Rashmi, we've not been able to talk a lot, but I want to understand from you what Prashu was saying about how this is a step forward in the political history of India. How? Well, Yeah. Aditi, I do agree with you, and I think this is a page that the world can take out of as well and take inspiration from, because we all know, Jerusalem is considered to be one of the lands of nativity for three faiths in the world, but there's so much fight and there's still so much conflict there. But we've managed with our Supreme Court judgment to resolve such conflict within our own country, something that the world hasn't been able to do. And I think that is one page that the world can take from India's book, and that we've proven that the pen is mightier than the sword, and that we've proven that there can be resolution to such conflicts, and that all faiths can come on board on any issue, be it however painful it might be for an entire civilization, and there can be resolution. The very fact that one of the chief litigants on the other side is also happy with the Supreme Court judgment and is participating in these festivities at Ayodhya is I think is an example of the kind of harmony that we are coming up with in this country, and the fact that the entire state of Uttar Pradesh and the entire country in fact is celebrating, and there is no tension anywhere that you can see visibly anywhere on the ground, is testament to the fact that different faiths can live together under the same roof, and that conflict resolution can happen, and that there is a solution to even issues that might be 500 years old, might span 25 generations, and might seem unsolvable at some point in time. And I do hope that the same sort of lessons are taken in socio-political conflicts across the world, and we can see resolution of the same kind maybe in Jerusalem as well, and that Ayodhya can actually become an example not just to Bharat but to the world across. An interesting fact, Aditi, is that now when I go to universities, I was recently at a university delivering a talk, and 20-some-year-old engineering students are also so carried and swept up with this whole spirit that campuses Yeah, are yeah, dedicated. that I agree with you. The youngsters that I'm speaking to, and the youngsters that I would speak to, let's say 5 years ago, also were not this, uh, this, Exactly. yeah, very, very, And I'm very 25 years vocal. old, Aditi, myself. So I think I Or can there. speak for other people of my generation as well. And that I, so frequently interact with them. The change is massive. The change is massive. And the way they see this, the way they're reconnecting with their roots. In fact, I see this more with my generation than the generation before, that we are more willing to reconnect with our roots, that we're taking decolonization very seriously, and this reconnection with the indigenous roots is what's sort of taking the fore with us. And if you go to any campus today, and if you go to attend any event, I mean, it's the audience which is shouting Jai Shri Ram today. And that is, the difference is just as if it's day and night. The difference is landmark, and it's beautiful to But see our country reconnect with I its roots. I agree that it's beautiful, but and sorry, my apologies that I'm bringing this up on a day like this, because today should be a day of reconciliation and moving forward. But there are voices that and again कि अयोध्या हो गया, अब काशी और मथुरा बाकी है. Depends on how you look at it. One way of looking at it is that you're digging up past grievances. Another way of looking at it is that these places have Hindu roots, and it's only right that Hindus should have it. But what example do you think Ayodhya is setting for those other places?
Well, Aditi, I think these other places that we're talking about are also places of nativity, where a deity was born, and that is something that cannot be changed, Aditi. And I think the example that Ayodhya sets is that there can be peaceful conflict resolution in every case, and that we need to wait for the Supreme Court to give a decision. And with archaeological surveys, with so much scientific advancement, and one of the best legal minds in our country, that this resolution can happen with a pen, that it can be peacefully resolved. I think that's the kind of example that Ayodhya sets up, that there can be discourse, there can be legal due diligence, and there can be archaeological surveys which can then establish the truth of the matter. And that once the truth is established, that all communities will come on board, that it's not a matter of it's one, two, or three. If it's if there's truth to a matter, and if a conflict is resolved as per facts, that all communities will come on board, and that it will not be some sort of a scathing attack that some people would like to portray this as. I think everybody can come on board with resurgence and reclamation, if it's based on facts, and if it is based on the fact of correcting historical errors and some sort of injustices that happened historically. So I think with logic and facts, we can truly rectify a situation peacefully and set up an example for the world. Sankrant, I want to come to you with a similar thing. That this is moment today, the Pran Pratishtha at Ayodhya. It can become a moment of healing, or do you think it will open the floodgates? I think it's really important, and one of the things we have to note, in fact, is that even when the judgment was declared, there was no, when the Supreme Court judgment came out, there was no rioting, and there was, generally a peaceful atmosphere. And I think we have to also recognize that Ram and many of these are cultural icons as well. When Indonesian Muslims have a grand Ram opera, they're saying that Ram is part of our heritage. We might have a religion which is which is different, but there's still Ram is still part of the cultural heritage, and Ram is part of the cultural heritage of all Indians. So I think going forward, in fact, the only, I would say, the real obstacle in reconciliation and doing all these things in a harmonious manner has unfortunately been some of the leftist forces, which were very much out to deny the historical facts, because many people in the Muslim community would be very reasonable, saying, okay, these are the historical facts and therefore it is okay because that's the fact. But when you come and you deny the historical fact, you actually create much more opposition, you create much more tension, and that's really not necessary. I think in the other two places that you mentioned, the historical facts can be investigated, and if the historical facts are what they are, I think for those are not places that are significant to the Muslim community. They are of huge significance to the Hindu community, just like Ram Temple was. So I think having a process in which things are happening through reconciliation, through through seeing that this is part of the cultural heritage in India, can actually lead to much more harmony. And I think Ram Temple has definitely, has been contentious, but in the end of the process, one can see that it has become a much more harmonious occasion. So I would really urge the forces that are opposing also to really come and join the celebration of the Ram Temple, and also take the opportunity to resolve the other conflicts in a way that builds Bharat collectively. Yeah, I just want to also look at the visuals there. Rajnath Singh has reached, and I think it's already 11:08 now. So Prime Minister Modi should also have reached the venue, although we've still not got visuals of his arrival. But according to his itinerary, he was supposed to be at the complex at 10:55. And so we're still waiting to see his arrival. But that, you see, Rajnath Singh and lots of other top leaders from the BJP, the VHP, thousands of sons and seers. The guest list is 8,000 invitees, 8,000 invitees for the Pran Pratishthan event. These include former
Raja Maharajas, saints and seers, and of course, a number of celebrity actors, as well as celebrities. There are Bollywood actors, Tollywood actors, actresses, and of course, cricketers, and all kinds of sports stars who are making it. I mean, like at last count, I remember we saw Mandir Dixit Nene, Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Ayushman Khurrana, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Rajkumar Hirani, Mahavir Jain, Rohit Shetty. They were all, landing at Ayodhya for the Ram Temple event. Now, this Pran Pratishtha event is huge, and there are lots of invitees that were invited, but I spoke last night, a little while ago, to a special invitee from Norway, a Norway MP of Hindu origin, and Himanshu Gulati. Let's just listen into excerpts from what he told us and what this day means for him. Personal honor to be invited, and I'm very happy to be allowed to represent Norway, Europe, and also the international community here in this important event in Ayodhya. What is the significance of this consecration for you? Well, one thing is that this is a big celebration for India and also everybody of Hindu faith abroad, people like me, but it's also a cultural celebration for the entire world, especially because this was a dispute which was solved in a very peaceful and democratic manner. And that should serve as an inspiration and an example for the whole world, because we see a world with a lot of violent conflict. And I'm happy that the Ram Mandir and Ayodhya issue was solved, in a very harmonious manner. What is the connect of the Norwegian people to the Hindu faith? I think when a lot of Norwegians and Europeans look to Hindu faith and India in general, they're related to the spiritualism, meditation, but also more modern things like cuisine and Bollywood music. So they associate India with a lot of things, but spiritualism, especially through meditation and teaching, is definitely one of those main connects that they have to India and Hindu culture. How many people are there have been invited from Norway, or is it just you? I believe I'm the only one from Norway, and from what I've been told, there are only about 50 international guests attending. So this makes it very special, and I'm very grateful and honored to be one of those who was invited. What have you brought with yourself to Ayodhya, or have you just come to visit and enjoy and join the religious fervor that has actually gripped the whole of India right now? Have you brought anything special with you to Ayodhya? Is there any, like Sri Lanka, like Indonesia, like Nepal? They have very strong cultural links with India. Does Norway have any of those cultural links? Those links are definitely not as strong as the countries that you're mentioning, but I have actually brought two gifts with me from Norway. One is a yoga mat designed in Norway as sort of a thank you for the spiritualism and the meditation that India has given Norway and the Western world as well. The second thing is a statue of a polar bear, which is sort of a connect from my country, Norway, one of our most important animals. And, a lot of people say that India and the Himalayas is indeed the third pole. So despite India and Norway being very different, there's still a connect, and I try to bridge that gap. You are a Hindu politician working in the West. How does it feel? How's been your experience? I believe that religion and faith is a personal thing, but it also defines us, because the values that I've been taught by my parents in my home, and I think the values that the Hindu culture also teaches us has helped me in my life, also in my career in serving the people of Norway and being a politician, trying to bridge different cultures and continents. So I'm very proud to see that there are also now many Hindus doing well all over the world, whether it's
the prime minister in Britain who's a Hindu, or many US politicians or CEOs of some of the biggest countries who are of Indian background or of Hindu faith. And I think that shows the world that it doesn't matter where you're from or what background you have, as long as you have the right values, you have the right dedication and work hard, you can serve any people in the world very well, even if you have a mystic faith from the eastern part of the world. Any meeting with the prime minister, since you're speaking about prime ministers and premiers of other countries? Any meeting with PM Modi on the cards? Here in Ayodhya, I think there are going to be so many thousands of people, so I'm sure he's going to be busy with the main event. So there's no meeting scheduled this time, but I'm very honored and grateful to have had the chance to meet him earlier and to interact with. Hi. So that was the Norway MP Himanshu Gulati. He sort of joined last night. Very excited to be in Ayodhya here. But let me introduce Balavi Rao to the panel. He's the convener, Global Encyclopedia of Ramayana, Sri Lanka chapter, and Ayodhya Research Institute, Department of Culture, Government of Uttar Pradesh. Now, Balavi Rao, I want to ask you one simple question. Ram is an entity who unites not just India, or at this moment, he is a cultural icon that's links India to many parts of the world, and they are all sort of Sri Lanka included, Indonesia included, Thailand included. Ram, talk to us about what Ram means to the world and the cultural connect he brings to between India and other countries. Mr. Sankurati, I think you're on mute. Yes. Am I audible now? Great. Yes, absolutely. Let me tell you something. As we speak now, right now in Ayodhya, there are cultural teams sent from different countries to Ayodhya to perform and represent the respective countries. And the countries, to my knowledge, which are there already in Ayodhya are Laos, Thailand, Singapore, Sri Lanka, Cambodia, Indonesia, and Mauritius. These countries have sent their cultural teams to represent their nation and perform in Ayodhya. This is point number one. So that itself shows how much they are connected. And recently, during the month of November 2023, the cultural minister of Sri Lanka, Honorable Vidura Vikramanayaka, has sent their official team, the government's cultural dance. It's Sri Lanka's national heritage dance and drama troupe under the Ministry of Buddha Sasana, Religious and Cultural Affairs, led by Honorable Minister Vidura Vikramanayaka. He sent his personal team, and he gave a message to India loud and clear that they are supporting the temple inauguration, etc. And Ramayana is not just only in India, it is across the world, especially in the Southeast Asia. So, for example, you say Thailand, the king Ram, the head of the state is called as Ram. Right now is Ram 10 ruling, and the national book is Ramakyan in their language, which is called Ramayan. Not just that, there are other countries like Indonesia is having Ramayan called as Kakawin, and Malaysia is having Ramayan called as Hikawit Siri Ram. And there is some cultural. I'm sorry to interrupt you, sir, for one moment, but on your screen we are seeing these visuals. We'd like to just cut across. The program there has begun. Let's just see what's happening there on the ground. Let's up the volume and let the viewers see. Ram Siya Ram Jai Jai Ram Ram Siya Ram Jai Jai Ram.
मित्र अरुणारी आपदकार परतिय जारी जहि के जहि पर सत्य सने हो सोते ही मिलही ना कोई संदेह हो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जाकी रही भावना जैसी रघुमूरत देखी हिल जैसी रघुप्रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय राम सिया राम जय जय राम मन में तन में जन जीवन में बसे हुए राम मन की गठरी खोल के देखो दिख जाएंगे राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम जय राम जय राम राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम यकीनन सोनू That was
That was Sonu Nigam with the rendition of Ram Bhajan, Jai Siya Ram, Jai Siya Ram. That was beautifully sung by Sonu Nigam out there in the Ram Mandir complex. And I am joined by Bala Sankurati. We also have with us Vedveer Arya, chronologist, historian, and author, and of course, Pranshu Mishra, deputy resident editor of Hindustan Times, Lucknow. Thank you so much for being with us. We just wanted our viewers to hear that. So I'm sorry I interrupted you in between, Balavi Rao. For the audience who are just, or the viewers who are just joining us, he is the convener, Global Encyclopedia of the Ramayana Sri Lanka chapter. Balavi Rao, so my question to you at that time was, how does Ram culturally connect? Because it's not just an India phenomena. It's Thailand, it's Sri Lanka, it's Nepal, it's Indonesia. Ram connects an entire series of nations. Talk to us about that. Yes. See, it is like rightly said, the Ramayana is not just only for the Bharat, it is for the entire geography. And in fact, in Valmiki Ramayana itself, Valmiki mentions the entire geography of the current lands. We see his description right from Peru to Indonesia. So completely, the entire geography is mentioned by Valmiki himself. And today, as we speak, there are around 7 countries participating in Ayodhya, representing their country and performing their style of Ram Leela in Ayodhya itself. I already said you, but let me repeat it for you. It is Thailand, Laos, Singapore, Sri Lanka, Cambodia, Indonesia, and Mauritius. Countries have sent their teams to perform in Ayodhya today. So the teams are already there, stationed in Ayodhya. This is one. And Ramayana is there in other countries. Thailand's national book is Ramayana. It is called as Ramakyan in their language. Indonesia is having Ramayana. Their term for Ramayana is Kakawin. Malaysia is having Ramayana, and their term is called Hikayat Siri Ram. And Laos is having Ramayana, and their term for Ramayana is Perlak Parlam. And Cambodia is called Ram Kher, and Myanmar is called Teri Ram. Like this, every country is having Ramayana, including Trinidad and Tobago are also having Ramayana, but they are pretty latest. Fiji is pretty latest. That is during time of colonial rule. A lot of Indians have been migrated to these islands, and at that time they have taken Ramcharitmanas with them. It is more popular. Ramcharitmanas is more popular in these islands. So Ramayana is everywhere. Italy is having a version of Ramayana itself. You can, but their Ram looks more of Italian style. Even Italy has Ramayana of its own kind. I recently I heard that somewhere in Europe there is. Please Please carry on. No, you carry on, because you were talking about somewhere in Europe. Sorry, I had in Europe, there are places like Mondodari bookstalls, etc. So this Ramayana is there everywhere. So and this is everywhere because it is not just the religious part; it is the historical element. It is a part of the culture. So tell us this cultural awakening, or rather this Ram temple and the associated cultural awakening that's happening inside India. How will it, will it increase, and how is it sort of getting, traveling India outwards? How is it going to connect India better? How is it going to help India's image in the world? How is it going to what is it going to change about India's perception, not in the rest of the world, especially in the West, for instance? See, now we are already planning with Ayodhya Research Institute. We have planned for a couple of teams to come from other parts of the Western world also. So there are 3 countries from USA who are willing to come down to Ayodhya to perform their Ram Leelas, and there are 2 teams from South American continent, one from
Peru, one from Trinidad and Tobago, and one from Brazil. They are also willing to come down. So just with that, Ayodhya is unable to accommodate everybody at the same time. So they have limited to some countries now. So this Ramayana itself, I forecast Ramayana itself to be India's soft diplomacy branch, one of India's soft diplomacy branch going forward. So Ramayana is going to showcase and build the strength between countries in terms of cultural connect, and it is going to be extraordinary bonding between countries. Like India and Sri Lanka can never, India, Sri Lanka, Nepal can never be divided when it comes to Ramayana. So they are very much weaved together, and likewise with Southeast Asia and other countries too. All right. So Jai Siya Ram is the echo that we're hearing in Ayodhya, and you're saying we're going to hear it in several parts of the world going forward as our soft diplomacy outreach with the Ramayana. Sankrant Sanu, who's the author and founder of Garuna Books, he's here with us still, and he has joined us from Seattle. So I'm going to ask you, Sankrant, do you agree that the Ramayana is going to become India's soft diplomacy tool, so to speak, to sort of get more ingrained into the world conscious, in the world's culture? I think Ramayana has always been part of India's soft power across the world, and But more so so in now some than before. yes, yes. So I think it's being definitely reinvigorated. And I think one thing that it's worth pointing out, one of our sayings is dharmasya moolam artham. So artha, economic power, is also the root of dharma. So one of the things, very direct things that's going to happen is that Ayodhya is going to become a world pilgrimage spot. And because of becoming a world pilgrimage spot, it's going to actually fuel an entire economic renaissance happening in the most populous state in India, which is Uttar Pradesh. And so that impact is going to be felt all across the world. One of the reasons why India is being taken in a lot of importance right now also is because of the rising economic power. So Ram has come back home in a way, and Ram is going to shine the light for how India is going to progress over the coming years and decades and centuries. So I think this is really momentous, and definitely from the world point of view, it's not something that they will be able to ignore. I know there's a lot of commentary right now happening in Western media, unfortunately, some of them being fueled by opposing forces who are Indians and other people as well. But I think the power of Ram and the power of the story and the power of India's rise are now not changeable. So I think the world is going to be impacted, absolutely. Okay, on that note, let me bring in Vedveer Arya. Vedveer ji, you're seeing what's happening in Ayodhya today. I just want to ask you, what does this moment mean for you individually? Yeah, Aditi ji, it's a memorable day for this civilization. We are the most ancient civilization in the world. Unfortunately, last 200 years of colonial era, and prior to that, the foreign jihadi invaders were there up to more than 1,000 years. So this is not only Prana Pratishtha of a Sri Rama's deity in this newly built temple, but it is, for me, it is a Prana Pratishtha of this civilization, culture, and our history also. We lost our chronology, our history due to certain reasons. Now we have brought back Sri Rama to Ayodhya for his Janmasthan and built a temple and doing. Now we have to reinstate Sri Rama also in our history. That is the significance of this day for me, Aditi ji. All right, there is apart from that, there is this 84-second moment, which is supposed to be the moment, the mool muhurat, for the core moment for the consecration ceremony. Can you talk to us about what these 84 seconds are and why they are important?
Yeah, as per the Ramayana, Sri Rama was born in a one particular muhurta. So the same muhurta is being repeated during that period of that 84 second. So that's why very specially selected that time. And during that time only, the Prana Pratishtha ritual will be performed in this newly built temple. The significance is, as per my information, it is an Abhijit Muhurta in which Sri Rama was born, and the 12:30, the time selected for that 84 second is exactly the same time, because this was the place where Sri Rama was born, at least as per my calculation, 7,700 years back, that Treta Yuga period. So it's great because 24 to 25. This year is actually 7,700 year of Sri Rama's birth. So that's why it's Okay. a great occasion. Let's just give us a moment. We'd like to cut across. Shankar Mahadevan is in a Ram Bhajan mode. Let's listen in. Let's hear him sing. हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकरजारुणौ श्रीराम 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 गंधर्पगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानव तडित शुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीराम श्रीराम तेरा तेरा भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनो भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनो रघुनंद आनंद कंद घोषल चंद दशरथ श्री रामचंद्र कृपालो भजवन हरण भव भयदारुणो शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण श्री राम
Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shira Mukut Kundala Tilaka Charu Udaru Anga Vibhushanam Ajanu Bhuja Sharachapadhar Sangrama Jita Karushanam Shri Ramachandra Kripalo Bhajamana Karana Bhava Bhayadaranam Shri Ram, 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 Shri Ram. Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. सभी लोग गाइए. Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे. Sorry. Okay, that was Shankar Mahadevan, and for a moment I also started dancing in my studio because it was so beautiful to hear him that rendition of Ram Jai Sita Ram from Shankar Mahadevan. It was gorgeous, and I am sorry. I think you were speaking, Vedveerji, when I cut into him. But I think our viewers need to hear and listen to the colors that are coming in from Ayodhya and from the Ram Temple. Look at that beautiful structure that has been constructed in short time. Prime Minister Narendra Modi is going to be there shortly. It must be actually he's in the complex apparently because he landed in Ayodhya at around 11 o'clock and is at the venue. The timing for the consecration ceremony is from 12:05 to 12:55 p.m., which is this afternoon. So 12 o'clock, which is another 12:05, which is another 25 minutes from now, the consecration ceremony will start. The biggest event, it's history in the making. Pranshu, talk to us. Let me come to you, Pranshu, because the big thing is that a lot of political leaders, the opposition leaders, have not attended this, respectfully declining the invite of the government, saying that uh, of the government of India, saying that this is a Modi event and we would not like to attend it. This uh, is this? Do you think this is more about bhakti or more about politics? Okay, Pranshu, I guess is not able to hear me. So let me just come to you, Vedveerji, since I was talking to you. Is it about bhakti or is it about politics? No, there is in India, Indian philosophy as well as the Indian culture. We always worshipped a great personalities or great Mahapurushas who born in this country. We worship them as God. So this is the reason why so-called generally the West looks at us as a polytheist. Actually, in Upanishad philosophy, it's only one God, Brahma. He is the creator. But we see, like our tradition, our education, that ancient Indian education teaches us that Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava.
you have to see God in your mother, in your father. Similarly, you have to see a God in the great persons also. So Sri Rama, the kind of ideals he set as a Yuvaraja, as a prince, he was just about to be coronated, just few hours. But when he heard that this is the situation, then he decided to follow the what his father promised to his mother. So then he left for 14 years of Vanavasa. Such example you will never find in anywhere in the world, any culture, any civilization. This is totally unheard of. So that's why we always glorified, or we followed, or we actually kept in our memory such great kings who actually set the ideals, not the great conquerors. We never ever glorified them. So this is the foundation of Indian civilization, where we worship the virtues. So that's why that great qualities and that great that gunas, especially this guna, is the those actually we worship. That's why our starting from the beginning of this civilization, Indian society is actually a value-based society. So this is the reason everywhere we see the bhakti and the values are interlinked. That's why civilization is built over on values and bhakti. Pranshu, the refrain that, and just before I come to you, Pranshu, Prime Minister Narendra Modi has arrived at the Ayodhya Ram Mandir. The Pran Pratishtha is going to begin shortly. We probably get visuals of that pretty soon. Visuals are not forthcoming, but we know for sure that Prime Minister Narendra Modi has arrived at the Ayodhya Ram Mandir. 12:05 is when the Pran Pratishtha ceremony rituals will begin, and that will of course bring you live there on your screens. You'll be able to see shortly. Mukesh Ambani has also arrived at the venue. A lot of industrialists are Mukesh Ambani, Gautam Adani, Adar Poonawalla. I mean, there's a who of a list of all the industrialists and all the business barons of this country have been invited for this momentous occasion, including Anand Mahindra, Mukesh Ambani, Adar Poonawalla, Mr. Mukesh Ambani, of course, is already there. Ratan Tata is supposed to also be there. I haven't seen his visuals, but there you see on your screen Mukesh Ambani with his wife, Neeta Ambani, present at the venue. It's a grand ceremony. The who's who of India is there right now today. Remember, 8,000 invitees. Pranshu, can you talk to us um, about the not just the celebrities, because we're talking about the celebrities who are there right now, but do tell us about the invitee list and the sadhu, sants, seers, politicians, netas, abhinetas, sports stars. Everybody is there. Of course, Aditi, a list of around 8,000 dignitaries was prepared, and people are invited. So out of that, 2,500 are people, the leaders in the various fields. So we were talking about, for example, if you talk about the people who held the constitutional offices, so it's Ramnath Kovind, the former president, Pratibha Patil, former president, then former vice presidents Venkaiah Naidu, and also the former speakers of Lok Sabha, Meera Kumar and Sumitra Mahajan. They are there. In industrialists, of course, the RIL chairman Mukesh Ambani, his wife Neeta Ambani. We have Lakshmi Nivas Mittal, Nes Wadia, Gautam Adani, Ajay Piramal, Anil Agarwal, and many on. And from sports, you have Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Ravindra Jadeja, PT Usha, Sunil Gavaskar among those who are present. Similarly, they are from people from science, from Bollywood. We saw Amitabh Bachchan, Abhishek, and others, landing a while back at the airport. So there is a galaxy of leaders. But since it's a religious event, the big focus also is on the religious leaders who have assembled there. So 5,000 saint and seers, prominent leaders of various sects, various sampradayas, prominent akharas, prominent peeps, they are attending there, and that's how you can say you are having a representation of not only almost all the shades, all the streams, all the diversities of Hindu religion, but also the representation of all the top leaders cutting across various fields of Indian diaspora, from science, technology, sports, Bollywood, industry, and of course the people who have in the past
held various top consecrational offices. All right, wonderful. I think maybe this is a good day also, Vedvi Raryaji, if you can shed light on this, to just remember a little bit of history about this whole Ram Janbhoomi movement. And I want to understand from you, when the Babri Masjid was excavated and with the supervision of ASI, what exactly were the things that the Supreme Court acknowledged in their agreement or in their unanimous verdict to hand over the land to the Hindu petition to Ram Lalla Birajman? Yes, Aditi ji. This the structure that existed, we generally called Babri Masjid. This was built over a temple. It is archaeologically has been proven. Even prior to the court orders, I think 1970s and 80s, Dr. B.B. Lal, the great archaeologist, he was, and even Mr. K.K. Mohammed, he was there, and they clearly found almost 12 pillars beneath that structure what existed. So thereafter, there was a counter allegations from the so-called leftist historians. There is nothing has been found. Somebody started claiming that maybe some Buddhist structure. These are actually those. When court asked them, okay, you come forward and give the counter evidence that there was no temple. Finally, they agreed that they are not the experts. So the problem is some guys who are politicians, but they're in a disguise of academicians. So we have to find out them because they never did any research. And it is a historically proven during the last 500 years of struggle. Even certain inscriptions have been found after the demolition of that structure. A Vishnu Hari inscription has been found during the that inscription had the references to Gahadwala kings, and the kind of a Vishnu temple existed. Vishnu is the Rama's avatara. So this even I think in Ayodhya they are going to construct a museum, and they are going to display all those artifacts and the pillars and the some murtis have been found during the while digging this place for constructing this new temple. So everything will be displayed. So there are ample archaeological evidences apart from the literary. If you say Ramabhadracharya, he says he has presented 445 evidences, literary evidences, to say that the Rama temple was existed here. So this was the Janmasthana of Sri Rama, and we were worshiping. And in the ancient records, it is there that the Rama Janmasthana temple was existed. So just denial is only for the sake of secular politics, but that is not truth archaeologically have been proven. Not truth archaeologically proven, but then that is, of course, that is the reason there was a unanimous verdict by the Supreme Court giving this, but also understanding that we are a secular nation and the plurality that exists in our society. 2x land, site was also given to the Muslims petitioners to rebuild the masjid there within Ayodhya. Land has been granted. Can you talk to us about that, Pranshu? उसमें कितना काम हुआ है? How much have we progressed? Because यहाँ पे राम टेम्पल का inauguration हो रहा है after the 2019 verdict. जो मस्जिद बननी थी, that apparently is still stuck in some bureaucratic hassles. Well, yes, that's right, and I'll say, it's not just only the bureaucratic hassle. Of course, the political environment, and as a journalist, it is fair to observe that. But as a political, the sort of environment which is here, it may not be very conducive. The administration of the government may not be very, supportive of fast tracking the construction work of the mosque. But then there is also the another aspect of it, and that aspect remains that this Indo-Islamic foundation, which was formed to actually see the construction of this mosque, has still not been able to finalize the last blueprint of the design. And we recently did a story, in fact, a few days back, we carried a story where they say that probably now from May onwards, probably the work on the ground will start. So we'll have to see that whether that work on the ground actually starts or not.
But of late, whenever we have spoken to the people responsible for the task, they say that one, there is not that desired level of support which initially came in from the authorities. Then there has been a lot of challenge of mobilizing the funds, and there is the contrast story. See, this Ram Teeth Shet Trust got abundant amount of donations in terms of cash and kind. But if you talk about the donations for the mosque, I think it hasn't been that much fortunate in getting the desired donations. And of course, there's still the last mile technicalities and finalities to be decided upon the final design and the layout of the mosque. Okay, but we do understand that 40% of the money that is being donated for the mosque has actually come from non-Muslim people, because again, it's a donations are coming in for the building of that mosque. Balaji, would you like to sort of talk about how this speaks to the plurality of India's culture? 1 minute, please. I think I lost your screen. There was some problem. Oh, I got it back. Yeah, sorry. Okay. Your Okay. question, please. Can you repeat the question, please? No. I was talking about the Babri, the Muslim petitioners in the Babri Masjid Ram Mandir case, and how they got an entire 2x of the land size. And speaking about the equality and justice of the Indian judicial system, that it's not that if they lost this land, they were given another piece of land, double the size, to sort of construct a mosque. And as we hear that almost 40% of the funding for that mosque, or the contributions for that mosque, have come from non-Muslims. How does that speak into the plurality of India's culture? See, I'll tell you one thing. See, coming to the Muslim community in Ayodhya, I'm not talking about the rest of the nation, but coming to the Muslim community in Ayodhya, they are very harmonious, they're very supportive. So when we bring these international teams also, some of the volunteers who come to support these international teams are Muslims. Okay, that is one. And going a little back into the history, if you see 1528, if I'm not wrong with the year, 1528, 1529 were the years when Babri Masjid was built in the memories of Emperor Babur. So, which means a year or two before was the original construction of the Ram temple, which was destroyed. So, which also means that was the time when Goswami Tulsidas, who wrote Ramcharitmanas, should have been around in his teenagers, around 15, 16 years old. So he saw the very downfall of the old structure and the rise of an Islamic structure. And I would like to quote K.K. Muhammad ji, it was a medieval period, it just happened in that way. Okay, so out of the pain is what Ramcharitmanas has come out actually. Everybody considers Goswami Tulsidas as a great poet, but I consider him as a great poet and also Viplavakar by sustaining Ramayana in Ayodhya. So his writings have come out of pain because he was a live example of seeing the old temple coming down and some other construction coming on top of it. So this is one, and the fight has continued for all these 594 years, close to 5 centuries. The fight has continuously going, and today the Ram temple is coming back in Ayodhya. Came back in Ayodhya, and Pran Pratishtha is happening now. And the Muslim community has very much supported. They understood whatever happened in the medieval period was happened, and that might not have been happened. And these are the words I'm quoting from K.K. Muhammad ji itself. I happened to speak with him many a times. Oh, right. In fact, I hear you because our own reporters, and Pranshu can speak to that, are there on the ground in Ayodhya, and we've done stories, we've done long form stories over the last several days on how the Muslims in Ayodhya are responding to
to the Ram temple Pran Pratishtha. Pranshu, do you want to speak a little about that? Yes, of course. I was listening to one of the guests who says that the Muslims of Ayodhya are different, and I totally agree to it. There is a very historical fact. When this heydays of temple movement was going on, and the first litigant Haji Mehboob, he along with Paramhans Das, both were ideologically polar parts. But when they used to go to the courts to fight out the case, when it was in the Ayodhya's trial court, both used to go on the same rickshaw. And this is not a tale. This is a fact which we have often mentioned in our copies. So that is the sort of bonding which people in Ayodhya, have always shared. And just remember a fact that, Ayodhya, which is now the entire district, erstwhile it was Faizabad, it was once the capital city of Awadh, and this Awadh ki tehzeeb, which is often referred to as Ganga Jamni tehzeeb, Aditi, you also talked about it. It stems from this region of Lucknow and Faizabad. And therefore, when the entire country, in the heydays of temple movement, you might have seen a lot of hostilities across the globe. This region was from Lucknow to Faizabad was comparatively more peaceful. So Muslims in Ayodhya clearly feel that, the past is past. Many of them have their livelihoods, their economies attached to the temple business. You will find many Muslim, artisans there, people who are into the business of flowers, whose flowers, the clothes stitched by whom are, used in various temples. So I'll say the Muslims in Ayodhya at this stage are not afraid. They are not alarmed, and they feel that the past, the history is over. The history of turbulence, anxiety is over. And probably in days to come, when Ayodhya will grow, when the, this tourism economy, pilgrimage economy will boom in Ayodhya and the nearby, it's the Muslim community also which is very hopeful and confident to gain out of it. And therefore, today, if you visit Ayodhya, you will see that there's a lot of harmony, a lot of faith and belief that the past is past and the future is going to be much brighter. Aditi, I think you are on mute. Aditi, yes, you're on mute. I'm just unmuting myself. Yes, thank you. So how about you talked about that, but how about the political parties, the opposition parties, who are respectfully declining to attend the event, calling it a Modi event? Do you see that as a very confused response from, I didn't want to talk about politics on a day like this, and in like the next 2-3 minutes, the ceremony will start. I want to cut across live there, but just quickly talk about the dilemma that the opposition parties are finding themselves into. And that's Champat Rai on your screens. So I'm going to come back to you, Pranshu, with that question. We want to cut across live to him. जिसको लैंडस्केपिंग कहा गया है, ये जीएमआर नाम की संस्था ने स्वेच्छा से किया है। बड़े बड़े हवाई अड्डों पर वही सौंदर्यीकरण करती है। चंपत राय जी स्पीकिंग। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार का चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग, ये सब जो सौंदर्य देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस मंदिर में लगभग दुनिया के 150 देशों से दल आया है, यहाँ समर्पित हुआ है। जो वादक आए हैं, उत्तर प्रदेश से पखावज और बांसुरी ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और ताली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावणहत्ता, बंगाल से श्रीखोल, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तमिलनाडु से नागस्वरम मृदंग, उत्तराखंड से भूका। थोड़ी ही देर में, मात्र 2 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्थान से चलेंगे, अधिक से अधिक 2 मिनट में आ जाएंगे, कार से उतरेंगे उत्तरी द्वार पर, फिर वो पैदल संत महापुरुषों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए
उत्तर से पूर्व की ओर आएंगे, पूर्व की सीढ़ियों से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन कर सकता हूं, न मैं आज्ञा दे सकता हूं। देश के 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले व्यक्ति के आगमन पर शायद आपको स्वयं प्रेरणा हो जाएगी कि हम खड़े हो जाए। मैं आपसे कहूंगा नहीं, धृष्टता के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्हें सूचना दी, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के Prime Minister Narendra Modi there on your screens. He is, of course, coming in there. Let's just go back to the audio from the venue. माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित है। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। शादी के छत्र गर्भगृह में
गोविंद देव भगवान गिरी जी, श्री राम के इस विश्व गर्भगृह प्रसन्न की कीर्ति ओर जी महाराज पधारते हुए प्रमुख जी, एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए सपत्नी 5 मंडपों को पार करते हुए रामेश्वर उस अद्भुत चौपाल क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। श्री गणेश्वर अयोध्या शास्त्री धाम जी, जो कि वैकुंठ का हृदय सुनील कहा जाता दीक्षित है, जी, आज ये अत्यंत पूजा के लिए प्रफुल्लित गर्भगृह है। में आज उपस्थित उल्लास है। चारों ओर, आज आनंद माननीय चारों ओर। क्यों न हो, प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम और पधारे हैं, डॉक्टर भगवान श्री मोहन राम भागवत जी प्राण साहब प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का पद्धति के संचार होने मंत्र जा रहा आएंगे। है भगवान श्री राम की उस मूर्ति यहीं में, जो इस वक्त ठहरता हूँ। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाना था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का
अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया, उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से, भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी
अरे ठीक है मालूम है, जाओ जाओ जाओ, अरे ठीक है जाओ, अरे जाओ 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 जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है। जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलाल, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार 4 भाई के रूप में दर्शन देते रहे। और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे। और
और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण है। भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण है रंग है वो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला के सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं, और प्राचीन विग्रहों के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं, और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये जो सनातन धर्म में जो ये कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 प्रधानमंत्री उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की गुजरात में समन्वय भूमिका में रहे। तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में क्षेत्र उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के साथ देखें तो एक वीरव्रती के नवरात्र के समय जब पीकर 18 घंटे से एक वीरव्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी के थे, उन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में कार्यकर्ता के रूप में आए थे, जहाँ भव्य मंदिर का
आप दक्षिण दिशा से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीत पावन रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम मेरा भैया राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Shri Ram 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 Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Jai Jai Ram Ram Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram Ram Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram Ram Sita Ram 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 Jai Jai Ram 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 Jai Jai Ram 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 Sita Ram 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 Shri 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 Ram Jai Jai 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 Ram Ram Jai Jai 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 Raja Ram 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 Nisa Sa Ni Sa Sa Ni Sa Sa Ni Sa Sa Pa Ni Sa Sa Re Ni Pa Ma Ga Ma Pa Sa Ni Shri Ram Ram 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 Shri Ram Shri Ram 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 Shri Ram Ram Shri Ram Ram Shri Ram Ram Shri Ram Shri Ram 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 Shri Ram 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 Ram More Ram Lala 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 More Ram Balaram 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 Ram More Ram Ram More Ram Lala 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 More Ram Lala
मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम मोरे राम लला Siaram 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 सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे। इधर अंदर कुर्सी पर बैठ जाइए, उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़म, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि, नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से यह ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, यह ध्येय है जगत गुरु भारत का, यह ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है। और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। मां सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।
इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा नाम पतित पावन सीता। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान रघुपुर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. And that is Prime Minister Narendra Modi keeping his vachan and the vachan of his party, the Bharatiya Janata Party, to the Hindus in India, that the Ram temple will be constructed. And here is the Ram temple and Pran Pratishthan. As you can see, those are live visuals from Ayodhya. We've been bringing the broadcast live to you, and those are live visuals from Ayodhya. I am joined by Pandit Satish Kumar Sharma, author and director of the Global Hindu Federation, and he's joining us from London. Panditji, what is your thoughts, your feeling at this moment? Jai Siya Ram. And firstly, thank you so much to Hindustan Times and to yourselves for facilitating my participation, front seat. I was just carried away by the yajna and the feelings and the sentiments that are radiating out from the center of Ayodhya now. You know, there are some things where once you participate in them, you just want to be silent and let the vibration and the sentiments pour into you. The darshan of Sri Ram for the first time, I can almost feel it cascading around the world. You know, it brings memories of in the early 60s when my parents came to London. We used to find a small room somewhere, and I can remember my Pitaji doing the Ramayana Akhand Path, and he would cry at some moments, he would laugh at other moments, and we were all carried along by the story of the Ramayana. And here we are seeing it manifesting in reality. It's just one of those moments where you want to be speechless and just soak it all in. It does remind me of the 21st of June, the Yoga Day, when Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated the International Yoga Day, and a similar positive energy cascaded around the world. Hindus everywhere were doing yoga abhyas on lawns and in halls, and everybody, not just Hindus, picked it up. And I have a feeling, a very strong feeling, that because we have the Ram Mandir, the Sthapna has been completed, people all over the world are going to find the lessons in the Ramayana. We will have an opportunity to talk about the Ramayana to people not of a Hindu tradition. We will bring the lessons and carry the Pran Shakti that has been unleashed and teach the world about what Maryada Purushottam really means, that it's the ideal role model. And for a world which has lost its role models, what an incredible beginning. I feel so blessed that we are witnessing literally the Ramayana commencing in our lifetimes. What an extraordinary moment. And as I say, I'm deeply, deeply humbled to have been able to witness it and to be alive to see this amazing, amazing event. Yes, that's exactly what many of my young colleagues were telling me just now a while ago, that, you know, and you know, that is something that is very, very fascinating, how the youngsters, how the youth have got associated with this movement, with this cultural reawakening, this Ram Lala's idol. I won't call it the Ram Lala deity. I shouldn't call it Thank an you. idol. Yes, I get that. The Ram Aditya, Lala. if I may, there's another dimension which I think is really worth knowing. I have had so many messages from friends in Africa who are seeing this as the resurgence of a First Nation.
They are saying this is the beginning of an indigenous voice starting to speak and express its truths in the world. And so they too are gathering inspiration that the First Nations are beginning to find the strength to recover from the horrors of what was inflicted upon them. And Aditya, as you know, I'm a stickler when it comes to language. I think words are so powerful. And I'm going to put a request out. Please, let's never use the word idol ever again. Let's have this as a sankalpa on this day. Idol means false god. And if anything, we have an icon, we have a vigraha, we have a murti. Let's share these so that every household and every person never uses that word ever again. Yes, I just corrected myself in the nick of time. Otherwise, I'm sure you would have turned around and told me that. Okay, wait, hang on, Rudy. That's not an idol. That's a deity. So good, I corrected myself in the nick of time. But that's the sentiment. That's the sentiment. Would you call this, because this moment has brought goose pimples? I mean, my mother at home, and I'm in Delhi. My mother at home, and not in Ayodhya. Okay, my mother in Delhi is, decorated the mandir at home, and is just sitting and praying at this moment, and watching the live coverage on TV. And she made me promise her that I will take her to Ayodhya at the next given opportunity to visit Ram Lala and to sort of offer her prayers in person. It's almost like a reawakening. I mean, I've never seen that before. This cultural re-emergence of India, how do you, in the last 10 years, and I'm talking about the last 10 years of the Modi government, how do you see it's changed versus 10 years before that? Yeah, it's dramatic. It's far too much to be able to encapsulate in a short statement. But if anything, I would say what we have seen is the unleashing of a harmonious civilization. It's like a weight has been lifted from the backs of people who mastered how to live on this earth, who explored every aspect of the joy that's possible as we open our eyes with our birth to the moment when we close our eyes and leave this body. The maximization of joy, the creation of prosperity without greed, all of those things are deeply, deeply a part of us. And what Shri Honorable Prime Minister Modi ji and all of his associates have done is they have released the shackles, mental shackles, emotional shackles, and physical shackles, which prevented us from standing up and declaring this is how Hindus, this is how humans, this is how people can live. So the change has been extraordinary, and we're actually seeing a recognition of that. Sri Ramchandraji, he epitomizes many things, but for me, one thing he epitomizes is justice. And justice is something that I think a lot of voices around the world are crying out for. So this is an extraordinary time. And whilst we're mentioning it, I can almost feel a tiny little energy in Mithila saying, "Theek hai, Ramchandraji to aage. When will I too be recognized?" So I'm hoping that the same Pran Shakti now is going to manifest in Mithila, and the journey of the Ramayana starts in earnest. And that leads me to a very interesting question, which I've asked my panelists before on this panel. Ki Ayodhya ho gaya, abhi Kashi aur Mathura baki hai. That is the there are two ways to look at that statement. One way of looking at it is that you're digging up past grievances, raking up communal disharmony. Another way is that these pieces always had Hindu roots, and it is only right that the Hindus should have access to them. How does Ayodhya and what's happened today feed into that narrative, in your opinion? See, I think one of the other embodiments that Sri Ramji teaches us is Satya. And we should never shy away from declaring the reality of the past. If we hide away from the lessons of the past, we don't learn them, we don't create the opportunities to not repeat them. This is an incredible opportunity for people who want to live together in a diverse world, who want to respect that diversity is a part of this Brahman. There are no two human beings who are created to look and feel and be identical. So diversity is absolutely critical. Without diversity, you can't have harmony, you can't have the Anand I spoke of.
It's a question of time, I think. There will be people who are recognizing there is an opportunity for prosperity, for healing, for happiness for everybody. And the sooner we put down the spears which some people want to always throw just for their own small, tiny, petty, schoolyard type emotional immaturity, the sooner we put down those things, the better it is for everybody. I have absolutely no qualms in an indigenous civilization of the heights and the quality and the incredible attainments of Bharat, declaring it and reclaiming its own ancestry, its own heritage. There is absolutely no issue in that. Those who feel threatened, I don't think are actually genuinely concerned about the well-being of the nation. They're not concerned about the well-being of humanity. They're more concerned about politics. Politics, resources, domination, all of those things that Sri Ramchandraji embodied and has fought for. If I can add one little homily, you know, when I was very, very small, I remember my Pitaji told me an incredible poem, and I feel that the trumpet has been sounded. This tiny little poem had one shloka, and it was the announcement of Sri Ram. When did the Rakshasas recognize that Sri Ramji has appeared? And it was when Surpnakha arrived in the grand hall of Ravan and said to him, "This is what's happened to me." And even Ravan at that time, he recognized that this is an avatar. And what he said was, "Jis ek akele vyakti ne 14,000 yodha sanghar diya, to निश्चय ही ये सत्य हुआ नारायण ने अवतार लिया। वो हरि है, मैं हरि भक्त हूँ, बैर का नाता जोड़ूंगा, बंधन जन्म जन्मांतर के मैं इसी जन्म में तोड़ूंगा। मौत नहीं है, मोक्ष है ये, वैर नहीं अनुराग है ये, भगवान हो तीर भी उनका हो, भक्तों के लिए सुहाग है ये." And so even those who are very uncomfortable at this moment in time, I think they recognize that there is an opportunity for them to complete their sadhana and return to the family fold. But tell me something. The critics would say that shatters the idea of secularism that India embodies. I think that's a wonderful thing. Which is embodied in the Constitution, yes. It's a great opportunity for everybody to learn what secularity really means. Now, it's an English word, and England had a problem, and that was religious domination. There was a theocracy. It wasn't a rule of the people, by the people, for the people. And so secularity created a rift. It said the people must have power, and in their own space, let those who want to be part of a theocracy have their power. But theocracy will not rule in a democracy. That's what secularity means. But in Bharat, secularity has been perverted. There is no secularity in Bharat. We all know this. We know that the insertion of the phrase secular into the constitution was not an act of democracy. I don't think it has any substance. I don't think it has any constitutional power either. So it's long overdue that was removed. We have something higher than secularity. You know, we are the only tradition which Dharma teaches us that Atma is equal, that there is no distinction and hierarchy in Atma. This is the first and highest statement of equality that you can possibly have. So even by rejecting this political notion of secularity, I think we can aspire to a much higher standard and teach the world that there is a better way of living than even secularity. I look forward to Dharma gurus and Raj gurus returning. You know, in the time of Ramchandraji, Sri Ramchandraji, there was Raj Guru Brahmrishi Vashisht, was a guru who was advising the rulers on how to function. This is a dharmic way of doing things, and it's a better way than a secular way. So, would you say that secularism, in the manner that Nehru imagined it, is no longer there? You know, he did not want Dr. Rajendra Prasad, then president, to go for the Somnath Mandir ceremony. That because he said that goes against the fabric of secularism that he spoke about. Our culture and religion entwined with Indian politics forever now. Well, it's actually a statement of adharm. If I study that statement from a dharmic lens, that statement itself is an adharmic statement. It's not a statement which recognizes equality at all. And we know that in Bharat, secularity actually means anti-indigeneity.
anti-Sanatan, anti-Hindu, anti the original denizens of this land. It's not a just statement whatsoever. And I don't really think that Nehruji himself embodied secularity. He is often quoted as having made those statements that I'm an accidental Hindu. You know, and that's hardly a secular statement to make from a person who is claiming the mantle of being the representative of secularity. And I would go as far as to say is that we will see justice returning for the people and the ideas and the civilization of indigenous Bharat. It's only a question of time before this adharmic constitutional contortion is ironed out and we see a genuinely harmonious, inspirational indigenous constitution emerging in Bharat. That change, I feel, is coming. The consecration ceremony, let me just speak of the visuals we are getting on screen. The consecration ceremony at the Ram Mandir is complete. The Pran Pratishtha has been done. The main judgment, of course, for that was Prime Minister Narendra Modi. He will now be moving to a separate location a little while away, but within the temple complex, and he's going to be speaking to the speaking to the Karyakartas and the visiting dignitaries over there at the Ram Mandir. He's going to attend this public function and he's going to speak from the dais. We'll bring you that speech when he starts speaking, and then at 2:30 around, the scheduled time was 2:10, but I think we're running a little late on the schedule here. So at around that time, 2:10 or so, he was supposed to go for a darshan of the Kuber Tila. That is, of course, going to happen later, and we'll bring you those live visuals. But right now, if you can just talk to us about the Kuber Tila and what is the importance of this Kuber Tila. Balavi Rao, why is the Prime Minister going there? Mr. Balavi Rao, you'll have to unmute yourself. I think continuation now is Prime Minister Modi will be meeting the construction labor who participated in the building of this whole enormous structure, and then he'll be addressing the public then on. There we have visuals of the Prime Minister. He's arrived at a venue and he's going to be addressing all the dignitaries and the people over there, all the sadhu sants you're seeing sitting there. He's going to be addressing them shortly. It's going to be a momentous speech because it has been a historical moment in the Hindu civilization. The Ram Mandir with the Ram Lala Pran Pratishtha already done. Let's cut across live for a moment and then we'll come back to you. Sastanu Virvyashe Mahidevahita Jadayuhu Swastina Indro Vriddhasharava Swastinaha Pukha Vishwaveda Swasti Nastarksho Arishtane Mihi Swasti no Brihasapatir Dadhatu Sushantir Bhavatu. हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, उडुपी मठ, पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं मंच पर पधारें।
और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान, अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें मंच पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति। पूज्य गोविंद देव जी महाराज, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज डॉक्टर मोहन राव भागवत के लिए, महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए वस्त्र, मालूम है उनको मालूम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को गोविंद देव गिरि जी महाराज वस्त्र भेंट कर अपनी कृतज्ञता, प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अन्य महानुभाव सम्मानार्थ खड़े हैं। पेजावर स्वामी जी माननीय डॉक्टर मोहन राव जी को, महंत दिनेन्द्र दास जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, योगी आदित्यनाथ, दिनेन्द्र दास जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में राम जन्मभूमि के इस पावन प्रसंग पर एक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर मोहन राव भागवत को सम्मान में 2 चिन्ह भेंट करेंगे। ये राम जन्मभूमि मंदिर के चांदी के 2 बड़े मॉडल हैं। पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज मंच पर आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपदामपहर्तारं
दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। आज अंतःकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात हो सका, इसके जो अनेक कारण हैं उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतःकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके मंगल हाथों से आज प्रतिष्ठा होने की बात थी, वह स्वाभाविक भी था, वो होना ही था मित्रों। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ जब मुझे लगभग 20 दिन पूर्व समाचार मिले कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रतिष्ठा के लिए स्वयं अपने लिए क्या क्या अनुष्ठान करके सिद्ध करना चाहिए स्वयं को, उसकी नियमावली आप लिख करके भेजें। जिस प्रकार का हमारे देश का राजनीतिक माहौल है, कोई भी आकर के किसी भी समय कुछ भी कर्म करके चला जाता है, वो उद्घाटन हो चाहे पौधारोपण हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने को सिद्ध करूं, इस प्रकार की भावना कहां होती है? यदि किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा कि यहां होती है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी है। भारतीय जीवनादर्शों के सर्वोच्च आदर्श भगवान श्री राम है और इन समस्त जीवनादर्शों की प्रतिष्ठा करने के समान ही यहां की प्रतिष्ठा रही है। इसलिए एक महान विभूति को ऐसे लगा कि मैं अपने को भी साधूं, मैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मन से और वाणी से अपने को उसके लिए शुद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं, और उसका मार्ग तप ही है। भगवत गीता ने कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तप। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज
That is the Acharya there speaking. Prime Minister Narendra Modi is going to address shortly, but we're just going to take a little digress from what's happening in Ayodhya while we keep bringing the live visuals to you, and we'll come back to that, to whatever the ceremony is that is and all the speeches out there after the Pran Pratishtha ceremony shortly. But I'm just going to speak to Gaurang Damani here, who's joined us. He's the Mr. Damani, thank you for joining us. He's the author of Untold Stories of Ramayana, Mr. Gaurang Das Prabhu. Thank you for joining us, sir. This has been a momentous occasion, a momentous day. The Ram Lala idol, sorry, not idol, the Ram Lala deity Pran Pratishthan has been done. How do you feel at this moment, and what is the significance of this day, January 22nd? What is this day going to be remembered as in the times to come? As with most people in India and around the world, I feel euphoric. I think it's an amazing feeling to see this happening in our lifetime. And as per your second question, which you asked about how it will be remembered, I think it can be remembered as a day when an attempt was made to install Ram Rajya in Kali Yuga, though Sri Ram lived in the age of Treta. And Ram Rajya definition is very well described in many scriptures. And the people were content, they were prosperous, they were happy, they were healthy. So that is basically the message of Prabhu Sri Ram. That is why we treat him and worship him as Rashtra Purush and God. How do you see this cultural re-emergence that India is seeing under really over the last 10 years under the Modi government? It was inevitable, if you ask me. Of course, it's on hindsight, but the examples were there. There were many indications that it's impending, it's going to come. It started with the renaissance of the Rath Yatra, which Advani ji started, and the car sevaks who put their life at risk. And it's very sad to think that in our own country they had to risk their lives and just reach Ayodhya. So I had the privilege of meeting two such car sevaks who had gone to Ayodhya. I met them yesterday, and just to hear their experiences was very heartbreaking. So I think the indications were there. There was pent up frustration, and it's just destiny that it's happening in this regime right now. I'm going to tell my producers to play the visuals of Ram Lala that was just on our screens a while ago. Because these visuals, when car sevaks of yesteryears who've been vilified, who had a harrowing time, many gave their lives in this entire movement. What do you think these images, these visuals, for those car sevaks, since you referred to them, what does this signify? So it signifies that their effort did not go in vain. They were on the right path. And I remember I was in college at that time, and just seeing a rangoli of Prabhu Sri Ram was very emotional at that time. So I think it's amazing. It's just amazing that all their efforts are bearing fruit right now. Many have, there are many critics, of course. There's a lot of politics over this Ram temple, Pran Pratishtha. I want to ask you, this is a landmark event, fulfills BJP's core ideological promise, likely to be a key part of the party's manifesto for the 2024 elections. Right. There is massive politics over the issue. Do you think this is a political issue or a religious one, or have politics and religion now been intertwined in such a way that they can never be separated in India? So I think we are looking at this issue from a Western perspective, because in the West, the church always interfered with the affairs of the state. So that is why there was a lot of emphasis on separating the religion and the state. Whereas in our culture, religion is a way of life, and we call it dharma. We don't call it religion. For example, Prabhu Sri Ram was steeped in politics.
because he was a ruler of a vast land. In fact, he did 10 Ashwamedh Yagna, and that made him the king of the entire world. So dharma and rashtra, they are not different. If you look at it in a holistic way, the king in those times and in today's context, the elected representatives have to perform their Raj Dharma, and which means in those times it was a Kshatriya. So the Kshatriya Dharma is described very vividly in our scriptures, and the primary responsibilities being taking care of the elderly, the poor, the women, the children, and general prosperity of the kingdom. In fact, it is also said that any karma that the citizen does, 1/6 of that karma phal accrues to the ruler. So that is how dharma and religion were, or dharma and politics, if you call it, was intertwined. So we should not look at it separately, I think, especially in this context, because we have to look at Prabhu Sri Ram as a Rashtra Purush, as an ideal person to follow. And there are so many things. I'm sure a lot of people have spoken about it, but think about some amazing examples. So after defeating Ravan, Sri Ram did not take over Lanka. He installed Vibhishan as the king. So things like these are just phenomenal. So we always had the concept of dharma vasudeva kutam, and the concept of dharma is righteousness, the laws of nature, which should prevail all over the land. And adharma is what we always fought against, and politics is a way to or a tool to fight adharma. So that's how I look at it. Hi, sorry, there was a technical glitch for a moment. I went absentia, but good to hear that. Good to hear that, and I understand what you're saying about adharma and dharma, and politics being a part of this. But many people are calling it the there is obviously great joy across India, across the world, as far as Ram Bhakts are concerned, as far as Hindus are concerned, as far as the cultural identity of India is being reinforced in the world in a very different, in a very unique way. What is your perspective of how the youth today are associating with Ram? So, I've been watching some. I have two children aged 22 and 19, so I see their own behavior, and I see that today's generation is drifting towards materialism and I'm consumerism. sorry. I'm just going to have to interrupt you. Sure. There's UP Chief Minister Yogi Adityanath course. is now on the dais and speaking. Let's cut across. Sure. भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग से राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा
कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव
नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत, ऋषि, आचार्य गण और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु, वहां पहुंच न पाए ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है।
और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे? रामायण में क्यों गए थे बाहर? तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए। वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताइए, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे। काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य करुणा शुचिता तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पैर है, सत्य, उसका आचरण है।
करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है, तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। यह करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं, और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट इट कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सब के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे। अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहाँ उपस्थित
और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की
आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है, वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति सबनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी, उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था। तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक
प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुष कोड़ी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं।
हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं, बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। साथियों,
आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का ये उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को
एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी।
और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता, दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी, अब मंच पर आ जाइए। माननीय मोहन राव जी, भैया जी कहीं मिलेंगे। That was Prime Minister Narendra Modi in a very emotional and heartfelt speech. Ram Lala will no longer live in a tent. He will now reside at the temple. And that is what the Pran Pratishtha was all about. It marked a monumental shift from symbolizing the shift of the Ram Lala from a humble tent to the grandeur of the newly constructed Ram Mandir in Ayodhya. The event, of course, marks a transformative chapter in the cultural and spiritual heritage of India, resonating with the aspirations of millions who have long awaited the establishment of the Ram temple in Ayodhya. So Ram Lala has finally found his abode. I just want to come to my guest right now, and I want to talk to him about Gaurang Damani. He's the author of Untold Stories of Ramayana. Gaurang, what was the most critical or what was the most emotional part of the speech of Prime Minister Narendra Modi? For me, it was that, and when he talked about how he was told, and people used to keep saying that the Ram Mandir will cause chaos. There will be fire if the Ram Mandir is constructed, but eventually he said that he would like to tell those people that Ram is not fire, he is energy. And his emotions at that time were very high. The beautiful descriptions that he gave of Ram Lala, I mean, literally, nobody could have imagined that. But please, your key moment from or key moments from the Prime Minister's speech. Okay, the entire speech was excellent, but for me, the highlight was how he tried to encourage the youth of the country to look towards the future and get inspired by the ideals of Sri Ram, and work hard so that we can become a Vishwa Guru again. Is the path and the direction which he is trying to give to the nation. For me, that was a Yes. big takeaway. Right. Big takeaway. He said that the wheels of time are changing. Kal Chakra badal raha hai. And with the Pran Pratishtha and the Ram temple now there, he's given a roadmap to the youth of India for the next 1,000 years. That's what he said, isn't it? Right. So, what is, I mean, apart from that, he also spoke about this is not just a moment of victory, but also a moment of modesty. Vijay nahi, Vinay ka bhi swakt hai. What takeaway do you derive from that very interesting statement? But it stood out for me.
So he's thanked the judiciary also, because the process that was followed was very apt, very moral, very legal, and all the evidences were looked at, whether it was from the Archaeological Survey of India or the scriptural evidence. Everything was looked at. Both the sides were heard, and it was a very fair and legal judgment that has come, and everyone should welcome it because it's come in a very fair way. Okay, before I let you go, I just want to ask you about your personal experience. Do you feel that, what does this moment mean for you personally? So I think, as I mentioned earlier, it is euphoric. It is amazing. I think we are all privileged to be living this moment, and at the same time, I try to look at the future also. And when the future is bright, we need to look at some people as idols to follow. And Sri Ram is the right person because the examples he set uh, as a son is exemplary. He obeyed his, not only his father, but also his stepmother, which is unheard of. That is all known. The example of Bharat is amazing, which we should look at, because we have so many court cases going on in the country over property issues. And here we have two brothers fighting with each other that, "Nee, you become the king, you become the king." And Right. even after obeying the wishes of his elder brother, Bharat stayed at the outskirts of Ayodhya in Nandigram for 14 years, and he took a vow to live as an ascetic, just as his brother is living like one. He had forsaken his royal clothes, and he put on ascetic clothes, and he lived on roots. So that is an amazing example for a brother to follow. Right. uh, And those and visuals on your screen of Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan and all the celebrities, the dignitaries who are there. Earlier, we were showing visuals of Mukesh Ambani there, and of course, all these political leaders who are present there, barring the opposition, many of whom have respectfully declined the invite. What would you say to those people, sir? So I think it's an opportunity lost. It's a historic moment. They should have been there. Like some people from the opposition have chosen to not toe the party line and be there. And I don't think from the stage any of the orators said anything political. It was. I mean, it may have been made out to be a political event, but it was not. And Sri Ram, as he said, belongs to all, and everyone should have been there, but to each one his own. So we just have to look ahead and look for our country's bright future, so we become the Vishwa Guru that we were for lakhs of years. And Prime Minister Narendra Modi did lay that out in his speech very, very clearly. He said today was the Pran Pratishthan, but also a very important day in history. And he's given the roadmap for the next 1,000 years for the youth of India to become, to work towards, to strive towards making India into the Vishwa Guru that it once was. I'm also joined by Cassandra May Spitman, a German singer. And Cassandra, hi and welcome to Hindustan Times. We have absolutely loved your rendition of Ram Aayenge. We've heard it, and I want to just start off by listening to you sing that for us, because this is the moment where all of us are respectively, depending on which faith we belong to, what Ram means for us. A lot of Indians today are very, very emotional, and we'd love to hear you sing for us if you can. Hey, thank you so much for having me here, and of course I can sing for you. Ramayenge. Sorry. No. I said let's start with that, and then of course we'll go on to other things. Yes. Okay. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आए हैं राम आए हैं, राम आए हैं राम आए हैं।
Thank you. Beautiful, beautiful. And I just want to ask you, how is your pronunciation so fantastic despite Hindi not being your first language? I actually don't know. I just listen to these bhajans and songs every day, and they give me a lot of energy. And I just try to keep up with the lyrics and how the singers sing the phrases. And I think this is it. I want to make this really as perfect as it already is. Yes, because it is perfect coming in, and you singing it. It's almost like an Indian is singing it, because the pronunciation, the diction is so very bang on, if I may say so. So tell me, how did you start listening to bhajans, and this particular bhajan? When did you sort of start listening to this one? What is the story behind this? I think this particular, I started listening just some weeks ago because it was everywhere on social media and fans were sending me renditions of other singers. And yeah, I just thought of trying it and thought of an own arrangement, so to say. And bhajans in particular, I started listening like 5 or 6 years ago already. So every day I listen to them actually. What attracted you? How did you get, okay, let me put it this way. How did you get introduced to the bhajans in the first place? And then what attracted you that you got hooked onto them? First, I was introduced to mantras in the US. I've been there when I was 15, and there were mantras playing in the background. And I came to know bhajans uh, like as soon as I started researching when I got back home. I also got to know bhajans and devotional songs. And there is such a variety of cultures of devotional songs in India itself. And also like from other countries there are bhajans and kirtans, so it's really really great to explore this. So wonderful to have you with us, Cassandra, and that too on such a momentous day, or a historic day. And so you're planning to make the trip to Ayodhya anytime soon, since bhajans attract you so much, and especially Ram Aayenge? Yeah, maybe. I mean, I will definitely plan to do some concerts and meet my fans, and yeah, also maybe sing devotional songs. So Ayodhya, of course, but there are also a lot of other great cities in India which I want to visit. Lovely. Have you never been to India before? No, never. Okay, so then we welcome you with open arms and open hearts, and Thank just you. like we welcomed Ram Lala today with open hearts and open arms. Then thank you so much for joining us. Thank you. We are going to now be ending this broadcast, but stay tuned. We are going to continue bringing you live visuals from Ayodhya and Prime Minister Modi's speech. That very heartfelt, very emotional speech where he gave the essence of this Pran Pratishtha ceremony. He laid out and what it means for not just the past generations who strived for the Ram temple movement, who strived for the Ram Janmabhoomi movement, but also for future generations as to how we need to move forward in our terms, in our behavior, and in our vow to make India great again and make India a Vishwaguru again. सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहाँ उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं।
सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन, दिशाएं, दिग दिगंत सब
दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय
प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह
निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं, बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमानी नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव
रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से
इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए,
उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता, दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहाँ उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही
नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है, वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी, उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में
उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात
जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं, बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है।
राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से
महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है
अपना योगदान होता है और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का
इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी अब मंच पर आ जाइए। माननीय मोहन राव जी, भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है।